सऊदी अरब रेगिस्तान में क्यों बना रहा है दुनिया का सबसे महंगा रेलवे? आखिर रेगिस्तान में कैसे बिछाई जाएगी रेलवे लाइन और इस रेल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर अरब देश का असली मकसद क्या हो सकता है? तो चलिए जानते हैं रेगिस्तान में रेलवे बनाने का पूरा किस्सा। एक समय जिन देशों का ग्रोइंग कंट्रीज की लिस्ट में दूर दूर तक नाम नहीं था, आज वही देश दुनिया को अपने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट से चौंका रहे। लेकिन फिलहाल हम उस प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो शायद इनका सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एतिहाद रेल की, जो किसी मेगा प्रोजेक्ट से कम नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य रेगिस्तान में रेलवे बिछाने का है, जो कि किसी बंजर जमीन पर खेती करने के बराबर है। क्योंकि सबसे पहले तो रेगिस्तान में काम करना ही किसी चैलेंज से कम नहीं है। उसके बाद रेत पर रेलवे का ढांचा खड़ा करना भी कोई छोटी बात नहीं। इसमें काफी रिस्क और प्रॉब्लम्स आ सकती है, पर अपने मन की सुनने वाली एमिरेट्स कंट्रीज ने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और बेशक आने वाले कुछ सालों में इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट दुनिया के सामने बनकर खड़ा भी हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने से पहले इसकी शुरुआत की कहानी भी जानना जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है एक मीटिंग से, जो कि जीसीसी के बीच सालों पहले रखी गई थी। दरअसल 2008 की भारी मंदी के बाद जितनी चिंता के बादल दुनिया पर छाए थे, उससे कहीं ज्यादा परेशान अरब कंट्रीज थी। रीजन था ऑयल के दाम में भारी गिरावट। अब जो देश ऑयल के बिजनेस से ही आगे बढ़ रहे हो, उनके लिए तो डेफिनेटली ये एक टेंशन की बात थी। पर मीटिंग में सोचने समझने के बाद जीसीसी के सभी 6 मेंबर्स सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन और ओमान के बीच रेलवे प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला हुआ और सभी ने रेलवे प्रोजेक्ट पर स्टैंप लगा दी, जिसका मुख्य उद्देश्य 6 देशों को आपस में कनेक्ट करना था, जिससे बिजनेस में फायदे हो सके। वैसे इस प्रोजेक्ट की पूरी कोस्ट को सभी 6 नेशंस के बीच डिवाइड कर दिया गया, जो करीब 100 से 200 बिलियन डॉलर्स के आसपास था। अब इस भारी भरकम कोस्ट से ही आप इस प्रोजेक्ट की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। बेसिकली ये सभी 6 देश अपनी इकोनॉमी को ऑयल और गैस से रेलवे पर शिफ्ट करना चाहते थे, जिससे कि इकोनॉमी और बाउंस कर सके। ये रेलवे लाइंस इन सभी देशों के पोर्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग हब से कनेक्ट करेगी, जिससे कि पोर्ट्स और अर्बन सेंटर में बिजनेस इजीली हो सकेगा। यही नहीं, इस रेलवे लाइन में सबसे पहले तो सभी 6 गल्फ कंट्रीज के रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरा, गल्फ नेशन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक बूम देखने को मिलेगा और कार्बन के यूज में प्रोडक्शन होगा, जिससे ओवरऑल इन सभी देशों को अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अब प्रोजेक्ट के फायदे गिनते समय हम इसके चैलेंजेस को कैसे भूल सकते हैं? यहाँ काम करना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि रेगिस्तान में जो सूरज आग बरसाता है, वो सहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए गर्मियों में यहाँ दिन की जगह रात को काम किया जाता है, क्योंकि रात को यहाँ का टेम्परेचर